अच्छा जी, अगला आइटम क्या है? चाचू यार तुसी चावा भी रखे हैं। हाँ, हालांकि ऐसी चावे नहीं है। कंचे। ये आपने कब भाई की आंख में मारे थे? ये भी नहीं नहीं, ये किसी की आंख में नहीं मारे थे। अच्छा, अल्लाह और क्या है मेरे पास? बहुत सारी चीजें पसंद आ गई आमना को। हाँ, सुरमा। हेलो, सुरमे की भी बड़ी आप मेमोरीज बड़ी है। देसी किस्म की खातून है, क्या बात। पता नहीं यार, है ना? बनने का तो मुझे फिरंगी बड़ा शौक था। ये फरंगी अच्छा है, बहुत अच्छे। अच्छा, ज्वेलरी की भी काफी सारी मेमोरीज हैं, तो बस आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो क्योंकि मैं जितनी चीजें आपने उठाई हैं वो सारी देसी हैं। मदानी, मधानी, चावा। बंटे, चावा, बंटे, सुरमदानी। मुझे बड़े पसंद है कंचे, कसम से। आपने खेले कभी? मैंने बंटे गली में, हाँ, बंटे। बहुत खेले। वाह। मेरी एक दोस्त होती थी सीमी पठान, वो मेरी गली में रहती थी, तो मैं और वो हम तो बस ऐसे जुड़े रहते थे हर वक्त साथ में। तो बहुत बंटे खेलते थे, जमीन में वो होल करके छोटा सा और दूर जाके मारने। और तो आप कौन सा खेलती थी, यूं वाला या जो उंगली से खेलते थे? नहीं, यूं वाला भी खेला है, लेकिन यूं वाला इतना मजे का मुझे नहीं लगता अच्छा? था। वो करीब आके जरा खेलना पड़ता है ना, दूर वाला जरा मजे का इट्स मोर चैलेंजिंग। हाँ, तो वो तो उसके अलावा निशाना आमना इलियास का अच्छा रहा है। कह सकते हैं आप। कह सकते हैं, मतलब मैं कोई वो नहीं उससे करना चाहती, लेकिन आई थिंक अब आई बिकम अ लिटिल रस्टी ना हो, अब कोई खेलने को कहेगा तो उस तरीके से नहीं खेल पाऊंगी मैं। तो निशाने से कितने जख्मी किया आपने लोग जिंदगी में? हेलो, कोई नंबर नहीं है, नंबर नहीं हो? उफ। ऐसी चीजों का नंबर थोड़ी रखते हैं। अनलिमिटेड। कोई नेक काम थोड़ी किया है मैंने जो मैं नंबर रखूंगी अपनी नेकियों का। नूरजहां साहिबा का एक जुमला है, मैं आधा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो आधा जुमला ये है कि गाने तो कभी हिसाब नहीं रखे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बात है, क्या बात थी मैडम नूरजहां की। और सुरमेदानी आपने क्यों उठाई भाई? सुरमेदानी से मुझे ये याद आया कि मेरी दादी जब भी गांव से आती थी तो वो जो है एक इस तरह का, बिल्कुल इसी तरह की एक बॉटल अपने साथ लाती थी सुरमे की। और वो मुझे याद है हम उनसे लेके लगाते थे आंखों में, और वो बड़ा ड्राई सा होता था, तो हल्का सा चुभता भी था आंख में। और बट ब्यूटीफुल मेमोरी। मेरी दादी, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। आमीन। इज अच्छी, बहुत अच्छी। गरीब के रहमत फरमाए। किस गांव से ताल्लुक था उनका? लैया। अच्छा 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 अच्छा। लैया से आगे चक 98। अच्छा 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 अच्छा। तो आपको जाने का इत्तेफाक हुआ अपने बुजुर्गों के गांव? जी, बचपन में तो जाते थे बहुत ज्यादा। आखिरी बार कब गई आप? बहुत साल पहले। अच्छा, बहुत साल बहुत साल पहले। कोई खास बात जो आपको गांव की याद आती हो? ट्यूबवेल। ट्यूबवेल में नहाना, गर्मियों में आम खाने, ठंडा पानी कहीं नहीं मिलता है। यस यस, आम खाने, नहाना, सारा दिन खेलना। ट्यूबवेल इज वेरी गुड। समथिंग दैट आई डू। साहबा रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मसले में? आमना, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो ये देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी। मेरा आमना से सवाल है कि आपकी एक फिल्म थी जिंदा भाग, जिसमें नसीरुद्दीन शाह भी थे। इनके साथ काम का तजुर्बा कैसा रहा? कोई मज़ेदार वाक़या बात इनके हवाले से शेयर करें। मीठे बोल में जादू है। इनके नसीरुद्दीन शाह साहब इज अ लेजेंड हिमसेल्फ। आई मीन उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। क्या बात। I was very honored to have shared screen with him. And तो उनका बस यही था कि बहुत सख्त थे हमारे साथ। मेरी पहली दूसरी फिल्म थी उस वक्त, और मुझे याद है हमारी एक एक्टिंग ट्रेनिंग हुई थी उनके साथ। 8 दिन की हमारी एक वर्कशॉप हुई थी, जिसमें मैं थी, मेरे जो 3 को एक्टर्स थे वो सब थे, और वो बड़ा हमें सुबह से शाम तक हम उनके साथ ही होते थे, तो खाना भी साथ खा रहे हैं और सब चीजें कर रहे हैं। तो मुझे याद है एक दफा एक इमेजिनरी एक्सरसाइज थी जिसमें मैं नेल कलर लगा रही थी। अच्छा। तो मैंने ऐसे एक्टिंग की नेल कलर लगाने की। तो हुआ ये कि मैंने ना बॉटल यूं पकड़ ली अपने हाथ में, और मैं यहीं से उसमें नेल कलर निकाल रही हूँ और यूं लगा रही हूँ। तो उन्हें समझ नहीं आया कि यहाँ से कैसे कि यहाँ से कैसे, तो गिर जाएगा। तो गिर जाएगा जब तुम ऐसे करोगी तो। बट अगेन यू नो, यू स्टूपिड, यू आर यंग। अब इमेजिनरी में तो मैं इतनी भी कोई मैं पर्टिकुलर नहीं थी, तो मुझे सबसे ज्यादा डांट पड़ती थी उस क्लास में। बट आई थिंक उस डांट का नतीजा है कि मैं कुछ थोड़ा बहुत सीख गई हूँ। तो उन्होंने उस मौके पे आपको कहा, फिर गाइड किया? बकायदा उन्होंने मुझे डांटा। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, यू डोंट हैव ब्रेन। और मैं
मैं बड़ा लो भी हो गई थी कि मुझे डांट पड़ेगी, बट इट्स ओके। आदमी सीखता है फिर, और बाद में बाजू का रियलाइजेशन होती है। बट इज अगेन डांट एक तरफ, बट वेरी ह्यूमरस, अच्छा, वेरी काइंड, वेरी इंटेलेक्चुअल, ऑफ कोर्स, गोज विदाउट सेइंग। बहुत ही एक मजेदार किस्म के इंसान जो कि अपनी मस्ती में मस्त है। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं। किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं। गुड, बहुत सारी तालियां। जी आमना दी, जब आप हंसती हैं तो आपके दांत मोतियों की तरह चमकते हैं। क्या आप हर वक्त इसलिए हंसती रहती हैं? बड़ा नोटिस किया अभी उन्होंने। जवाब चाहिए अनु पता भाई। नहीं, नहीं मुझे तो नहीं लगता मेरे दांत मोतियों की तरह चमकते। होता है। जनरली मैं आप तारीफ के उसमें समझ नहीं आती बातों का आदमी क्या ये कहे आदमी ना। क्या बोले, और बड़ी अजीब सी तारीफ, लेकिन नहीं मुझे मिलता नहीं, है। तारीफ उसे ठीक की, हाँ, अच्छा। थैंक यू सो मच। मुझे अक्सर लोग सही कहते हैं notice कि आई हैव अ गुड स्माइल, और पर मोतियां वर्गे दंद है, तुसी पहली बारी सुने होने। नहीं, ये भी मैंने पहली दफा नहीं सुना। नहीं सुना? अच्छा, मैंने ये सुना है बहुत दफा कि आपके दांत बड़े साफ हैं। पहली मर्तबा किसने कहा था आपको? मेकअप आर्टिस्ट अक्सर कहते हैं, वही मुंह के इतने करीब होते हैं ना। तो मुझे याद है कि मैं किसी सेट पे थी और कोई मेकअप आर्टिस्ट था, मुझे याद नहीं, वो आया है, मेरा ग्लॉस लगा रह गया, हाय दीदी तुम्हारे दांत कितने साफ है, चला गया। हमने अभी स्माइल की बात हुई, तो आजकल सोसाइटी में बॉडी शेमिंग को बहुत कॉमनली लिया जा रहा है। हर कोई बॉडी शेम करता है एक दूसरे को, और आपको भी आपकी कॉम्प्लेक्शन की वजह से बहुत ट्रोल किया गया है, तो आपने कैसे हैंडल किया? आई थिंक बहुत बुरा लगता है जब आप किसी की फिजिकल अपीयरेंस पे कोई भी इंसान कोई टॉन्ट करे, तो काफ़ी बुरा लगता है। मुझे हैंडल कैसे करना चाहिए उसे? इसलिए कि देखे ना, जैसे आप कॉन्फिडेंट थी और आपको था नहीं, कि मैं भी अपने कॉन्फिडेंट ऊपर- नहीं थी। अच्छा नहीं थी, अच्छा। मुझे तो शुरू में प्रॉब्लम हुई जब तक ये बात किसी ने रियलाइज नहीं की, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि दिस इज ऑल्सो अ थिंग, हाँ, कि ये भी हाँ, एक, ये भी एक कोई चीज़ बात, होती ये भी है। कोई चीज़ होती है, और इसकी बेसिस पे आपको लोग जज करते हैं, आपको नंबर मिलते हैं इस बात के। तो मुझे नहीं पता था। हाँ, बचपन में आंटी खाला घर पे आई तो कहा कि अरे तू धूप में खेल खेल के तूने क्या अपने आप को साड़ लिया है। अब नहीं, शुरू वहीं से होता है। हम हाँ, सोसाइटी लेकिन को उस कहते वक्त हैं, भी इतना नहीं मगर हमें पता अपने चलता घरों था। में भी जरूरत है इसकी, बिल्कुल इसको बिल्कुल, आई दुरुस्त करने एग्री। की। Believe तो me। वो भी बेचारी, लेकिन मैं रियलाइज करती हूँ कि वो बेचारियां खुद, जो मेरी खाला है और यही सब फूफियाँ, उन्होंने भी फेस किया उन्होंने होता भी है। फेस किया, और वो सोसाइटी के हाथों मजबूर हैं कि जी रिश्ते नहीं आएंगे लड़कियों के, तो जी शादियां नहीं होंगी, और अल्टीमेटली तो बात उनके लिए तो वहीं आकर ख़त्म हो जाती थी। सो हैंडल मैंने इसको इसी तरह किया कि एक नंबर 1, जब मुझे मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, तो मैंने इस बारे में बात की। अच्छा, मैंने लोगों को ये बात बताई, और मैं घबराई नहीं ये बात करने से पहले, कि मेरे कम्प्लेक्शन की वजह से मुझे जितने लोग अप्रिशिएट करते थे उससे शायद थोड़ी कम मिकदार में, लेकिन लोग थे जो मुझे कास्ट नहीं करते थे, अच्छा, या जो मुझे कास्ट करते थे तो फिर वो मुझे मेरी अपीयरेंस को चेंज करने की कोशिश करते थे थ्रू मेकअप। वेरी सैड। सो वो एक साइकोलॉजिकली आपके दिमाग पे एक टोल आता है कि आप ये सोचने लगते हैं कि एम आई नॉट गुड इनफ, मेरे अंदर क्या कमी है, क्या मैं ठीक नहीं हूँ। वो उनको नहीं पता कि वो भी ये कर जाते हैं आपके साथ फ्लो में, बिकॉज उनका क्राइटेरिया ये है कि उन्हें एक सर्टेन टाइप ऑफ हुस्न पर्सन का चाहिए। क्राइटेरिया गोरा रंग रह गया। But oh, हालांकि it's हर okay. हर रंग में बेपनाह हुस्न, हर रंग लेकिन में, हर I'm just- शेप में, मैं तो समझ मैं कह रही हूँ इट्स ओके अगर आपका क्राइटेरिया वो है, तो आप फिर उस क्राइटेरिया पे जाएं। ठीक है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। मैं ये समझता हूँ उसको तब्दील करने की लेकिन जरूरत है। मेरा- मैं तो- सोचे कि हर चीज में एक हुस्न है, हर रंग Yeah. में एक हुस्न है। एब्सोल्युटली। मैं अगर मिसाल देना चाहूँ, बुरा तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। आप मॉर्गन फ्रीमैन को देखें, आप डेंजिल वॉशिंगटन को देखें, आप हेली बेरी को देखें, क्या हसीन लोग हैं। Exactly क्या my अच्छे- point. तो हमारे इर्द गिर्द दोस्त अहबाब हमारे, हम उन पे जान छिड़कते हैं, और सारे गोरे थोड़ी होते हैं। हाँ, आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान एवर जिसने कभी इस बारे में बात की। अब तो बहुत सारे लोग करते हैं। सो एक उसके बाद आई रिमेम्बर एक पूरा अगले दिन ऑन एवरी न्यूज़पेपर, एवरी हेडलाइन, इट वाज मी के ये क्या बात कर दी, दिस दैट वाज, इट्स स्टिल कंसिडर्ड द बेस्ट स्पीच एवर इन द हिस्ट्री। सो बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो दिल से चीज आई थी, वो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक्सपीरियंस से वो बात आई।